हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 से, और इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम है इस चैप्टर का। तो हम इसकी मोस्टली कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बने रहिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। ये क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, यानी हमें पॉइंट्स के इन पेयर्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमारे ये पेयर्स हैं वो है 2,3 एंड 4,1। तो हमें इनको सोल्व करना है। तो इन्हें सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको तो डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई? वो होता है d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x1 बाई 2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको x2, इसको x1 और इसको y1, और ये क्या होगा हमारा बताइए? ये होगा हमारा x2 और ये क्या होगा हमारा इसके रिस्पेक्ट में y2। अब देखिए यहाँ पर जो x2 का वैल्यू है बताइए कितना है? x2 का वैल्यू है हमारे पास 4 और x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू है 2। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है हमारे पास? ये है 1 और y1 कितना हमारे पास? ये है 3। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ये 4 माइनस 2 कितना होगा सर? 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब ये 1 माइनस 3 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इधर अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? 4 होगा। ये 4 और 4 कितने टाइम्स हो गया? ये 2 टाइम्स 4 है, इसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब बताइए यहाँ पर इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। तो 2 रूट 2 यूनिट, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है किसके? 2,3 और 4,1 के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई? 2 रूट 2 यूनिट्स आ गई। चलिए इसके बाद हमारा जो है माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। हमारे पास जो अगले पॉइंट है माइनस का 5,7 और कौन से पॉइंट्स हमारे पास? और जो पॉइंट्स हमारे पास वो है माइनस का 1,3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम माइनस के 1,3 को लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगर मुझे यहाँ पर फिर से मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पर इसको x1, y1, x2 और y2, तो फिर से देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा? दो पॉइंट्स के बीच में वो होता है मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का 1, x1 माइनस का 5 है तो मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा? y2 है मेरा 3 और y1 कितना है मेरा? y1 है 7। 3 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर बताओ मुझे, ये माइनस का 1 तो सेम रहेगा ऐसे ही, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस का 5, इसका स्क्वायर हो गया। अब बताइए 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बताइए आप मुझे कि अगर मैं 5 में से 1 माइनस करूंगा कितना बचेगा? ये 4 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया ये 4 का स्क्वायर, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 16 हो गया। अब इस 4 का स्क्वायर भी कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पर 16 प्लस 16, और ये बताइए कितने 16 है? यहाँ पर 2 टाइम्स 16 है, तो 2 16 कर सकता हूँ मैं, 2 इंटू 16। अब 16 का रूट क्या होता है सर? 4, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 यूनिट। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? ये आ गई 4 रूट 2 यूनिट्स आ गई। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? हमें बताना है कि a, b एंड माइनस a, माइनस b के बीच की डिस्टेंस बतानी है हमको। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं a, b। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगले जो पॉइंट्स हैं वो है, देखिए माइनस के सॉरी a, b और एंड माइनस a, माइनस b के बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतना ही बेहतर याद रहेगा ये। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x2 कितना है यहाँ पर, x2 हो जाएगा मेरा माइनस का a हो जाएगा, और x1 कितना है, ये प्लस का a है, और y2 मेरा है कितना, माइनस का b है, y1 कितना है, प्लस का b है। अब देखो ध्यान से इधर, यहाँ पर अगर मैं माइनस से कितना हो गया, माइनस का, ये हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 2b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बताइए माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पर रूट हो गया, 4 का रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट, ये 2 हो जाएगा, और ये अंदर कितना हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दो यूनिट्स, यानी कि ये आएगा हमारा a कोमा b एंड माइनस a कोमा माइनस b के बीच की डिस्टेंस आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए एक क्वेश्चन